दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई वीरों ने अपने देश की आजादी के खातिर हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था। इन देशभक्तों को तो बस भारत मां की गुलामी की बेड़ियों को काटना था। इस बीच खुदीराम बोस अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक देते हैं। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि जब वे पहली बार जेल गए थे तब उनकी उम्र केवल 15 ही वर्ष थी। महज 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में खुदीराम बोस हाथ में गीता को लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे और जाते जाते देश भर के युवा क्रांतिकारियों में एक नया जोश भर गए। उसके बाद जो हुआ जिसको जानकर हैरान रह जाएंगे आप। आइए जानते हैं खुदीराम बोस कौन थे, इतनी कम उम्र में शहीद होकर क्रांतिकारियों को क्या संदेश दे गए। महज 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को कैसे हिलाकर रख दिया था। साथ ही जान लेते हैं खुदीराम बोस के साहस और वीरता की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। दिन था 3 दिसंबर साल 1889 का। जगह थी बंगाल का मेदिनीपुर जिला। उस दिन के लगभग 5 बज रहे थे कि त्रिलोकीनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी के घर एक बालक का जन्म होता है। बेटे को पाकर घर में खुशी का माहौल था। इधर खुशी के साथ साथ घर वालों को एक डर भी सता रहा था। दरअसल इससे पहले भी त्रिलोकीनाथ बोस के घर 2 बेटों का जन्म हुआ, मगर जन्म के कुछ दिनों बाद ही बीमार होकर दोनों जीवित नहीं बच पाए थे। इस घटना को लेकर इस बार भी परिवार में चिंता सता रही थी। इससे बचने के लिए पुरोहित के कहे अनुसार एक टोटका किया गया, जिसमें त्रिलोकीनाथ की बड़ी बेटी ने 3 मुट्ठी चावल देकर बालक को खरीद लिया था। ये केवल टोटका मात्र था। असल में बच्चे को नहीं खरीदा जाता है। चावल को यहाँ की भाषा में खुदी भी बोला जाता है, इसलिए बाद में बालक का नाम भी खुदीराम बोस रख दिया जाता है। खुदीराम ने 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी और फिर अनुशीलन समिति से जुड़ गए थे, जो क्रांति के प्रचार के लिए काम करती थी। दरअसल खेलने कूदने की उम्र में वह बालक क्रांतिकारी की टीम में शामिल हो जाता है। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि 15 साल की उम्र में अंग्रेजों ने पहली बार उन्हें अपने खिलाफ पर्चा बांटने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। तब वे केवल 15 साल के ही थे। उस जमाने में एक अंग्रेज जिला सत्र जज थे, डगलस किंगफोर्ड, जो बेगुनाह साबित होने पर भी लोगों पर कोड़े बरसाने का आदेश दे देता था। खुदीराम बोस और उनके साथियों ने तय कर लिया था कि इस जज को मारकर भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का बदला लेना होगा। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए अपनी पहली कोशिश में एक किताब के अंदर पन्नों को काटकर बम छिपाकर उनके पास भेजा था, मगर किंग्सफोर्ड ने वह किताब खोली ही नहीं। अपनी पहली कोशिश में नाकाम रहने के बाद खुदीराम बोस ने तय कर लिया था कि अब किंग्सफोर्ड के सामने जाकर ही हमला किया जाएगा। इधर अंग्रेजी सरकार ने जज का तबादला मुजफ्फरपुर में कर दिया था। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल कुमार चौकी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं। यहाँ वे दोनों क्रांतिकारी एक बंगाली की धर्मशाला में कुछ दिन के लिए ठहरते हैं। इस दौरान उन्होंने किंग्सफोर्ड के आने जाने पर नजर भी रखी थी। इधर अंग्रेजों को भी ये भनक लग चुकी थी कि किंग्सफोर्ड को खतरा हो सकता है, इसलिए उनकी सुरक्षा में भी इजाफा कर दिया गया। दिन था 30 अप्रैल साल 1908 का। जगह थी मुजफ्फरपुर का किंग्सफोर्ड हाउस। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। खुदीराम बोस और उनके साथी एक पेड़ की ओट में छिप जाते हैं। इधर किंग्सफोर्ड हाउस में उस दिन उनके अलावा वहां के बैरिस्टर प्रिंकल कैनेडी का परिवार भी आया हुआ था। रात को ठीक 8 बज रहे थे। उधर कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी एक बग्गी में सवार होकर जैसे ही आगे बढ़ी तो तुरंत ही पेड़ के पीछे छिपे खुदीराम बोस ने बग्गी पर बम फेंक दिया। खुदीराम बोस ने सोचा कि वह अपने मिशन में कामयाब हो चुका है, मगर अफसोस उस बग्गी में तो किंग्सफोर्ड थे ही नहीं। उसमें तो कैनेडी की पत्नी और बेटी थी, जिनकी वहीं पर मौत हो गई थी। इसके बाद खुदीराम बोस और उनके साथी भाग जाते हैं, मगर जल्दबाजी में वे अपनी चादर और जूते वहीं भूल जाते हैं। उधर पुलिस ने इन दोनों पर 5000 का इनाम तय कर दिया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चौकी पकड़े जाने के डर से अलग अलग हो गए थे। अगले दिन 1 मई को प्रफुल्ल कुमार समस्तीपुर पहुंचकर एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। अपनी पहचान छिपाने के मकसद से प्रफुल्ल कुमार चौकी ने नए जूते और कपड़े भी पहन लिए थे। दुर्भाग्य से उसी ट्रेन में नंदलाल नामक एक दरोगा भी बैठा हुआ था। दरोगा ने अपने पास में ही बैठे नए कपड़े और जूतों में बैठे बंगाली को देखा। इस पर उसको शक हुआ और अगले स्टेशन पर दरोगा ने अपने साथियों को सूचना दी और प्रफुल्ल कुमार को पकड़वा दिया गया। जैसे ही पुलिस उनको गिरफ्तार करने वाली थी, उन्होंने पुलिस पर बंदूक से फायर कर दिए, मगर पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी असहाय पाकर उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस ने प्रफुल्ल कुमार का सर काटकर कोलकाता भिजवाया था। उधर खुदीराम बोस पैदल 30 किलोमीटर चलते हुए बिहार के बैनी रेलवे स्टेशन जा पहुंचे। इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। यहाँ वे जैसे ही पानी पीने के लिए गए तो पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया
हालांकि उस दौरान उनके पास अपनी पिस्टल भी थी, मगर वे इतना थक गए थे कि वे चाह करके भी कुछ न कर पाए और वह भी गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें फिर से मुजफ्फरपुर ले जाया गया। तब तक उनके गिरफ्तारी का समाचार आग की तरह फैल चुका था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी 18 साल के लड़के ने अंग्रेज अफसर पर बम फेंका। यहाँ लाकर उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। दिन था 13 जून 1908 का। खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया। जज खुद ये जानकर हैरान थे कि मौत को सामने देखकर भी ये लड़का बिल्कुल दुखी नहीं है। इस दौरान उन्होंने जज के कुछ कहने की अनुमति मांगी, मगर जज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे कुछ कहने की अनुमति देते हैं तो मैं ये बता सकता हूँ कि बम कैसे बनाया गया। ये कहने के पीछे उनका ये मकसद था कि बम बनाने की विधि सभी भारतीय सीखे। आखिरकार 11 अगस्त साल 1908 को सुबह 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। वह भारत का लाल इतनी कम उम्र में मातृभूमि के लिए हाथ में गीता लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया था। दोस्तों, इस घटना के बाद तो देश में युवा क्रांतिकारियों के खून में उबाल आ गया था। कहा जाता है कि लोग इनके चिता की भस्म लेने के लिए उमड़ पड़े थे। इसके अलावा इस दौरान भारत में मिलने वाली धोती और कुर्तों पर खुदीराम बोस लिखा हुआ होता था। ऐसे अनगिनत शहीद जो अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके गए हैं। दोस्तों, रॉयल टीवी इंडिया टीम इन शहीदों को नमन करती है। आप खुदीराम बोस के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।